सोनाली जी, आप पहली बार आई हैं हमारे शो पे जी। और टेरेंस सर और गीता मैम को तो पास बना हुआ है हमारा मंथली का, तो ये आते रहते हैं। हम फ्री हैं। सोनाली जी, आप पहली बार आई, क्या लेंगी, चाय कॉफी या अर्चना जी की कुर्सी? कितनी प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। बोलना तो चाहती थी कि अर्चना जी की कुर्सी, ताकि रोज एंटरटेन हूँ, लेकिन नहीं बोल सकती। तुम लोग अपनी कुर्सियां संभालो यार, मेरी कुर्सी के पीछे क्यों पड़े हो? वैसे आपको देख के ना आज मुझे सरफरोश का आपका सबसे लंबा डायलॉग याद आ गया। सॉरी, बोलो, मैं भूल गया। मुझे डोंट माइंड, आप ऐसा डायलॉग भूल कैसे सकते हो? अरे मैं सबसे लंबा डायलॉग, डोंट माइंड मुझे। तो इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? आप इतनी प्यारी हैं, इतना खिलखिला के हंसती हैं, हम 10 साल से लोगों को हंसाने का काम कर रहे हैं, क्यों इतना लेट आई आप हमारे शो पे? आपने बुलाया ही नहीं मुझे। अरे हमें पता नहीं था आप बुलाने पे आ जाती, नहीं तो मैं कब से बुला रहा। मेरा दिल कर रहा है इनको देख के बोलूं, आंखों में बसे हो तुम। वाओ, आप तीनों जजेस। नहीं, तीनों। आप क्यों बोल रहे हो तीनों जजेस? एक ही के बारे में बात कीजिए। हम जा रहे हैं। I know। मतलब जब से हम आए हैं तो फोकस हमको पता चल जाता है आपका। गीता बेबी बेबी नहीं। आज सीरियसली, आज गीता कपूर ने कोरियोग्राफर के रूप से अलग ऐसा लग रहा है किसी प्राइवेट बैंक की सीईओ लग गई है। आज देखो आप, जब से आपके अकाउंट का पता चला है, मैंने कहा इसी बैंक को संभाला जाए, ये अकाउंट अच्छा है। और साथियों, आज शूटिंग के बाद कोई घर नहीं जाएगा, हम सब मिलके टेरेंस सर की पेंट पे चेस खेलेंगे। मुझे मंजूर है, अगर रानी अच्छी हो। सोफे लगवा दीजिए, हम बैठे। सोनाली जी, आप आज आई ना, तो है ना वो नॉस्टैल्जिया हो रहा है, पुरानी चीजें याद आ रही हैं सब। जो एड भी इनका आया था ना, वो मतलब इतना साबुन का एड देख के जो लोग दही से नहाते थे ना, उन्होंने भी साबुन से नहाना शुरू कर दिया, आपको पता है? हाँ, साबुन घिस जाता था, लोग वो उसका रैपर संभाल के रखते थे, क्योंकि इनकी फोटो लगी रहती थी ना। हमारे दास दादा नहीं, दास दादा, इन्होंने तो आपकी एड के बाद ही नहाना शुरू किया है। जादू ऐसा है ना सोनाली जी का। देखो आप, एक्शन करने वाले हीरो सुनील शेट्टी साहब, वो भी कर रहे थे, आंखों में बसे हो तुम। अच्छा गाना था, है ना? टक्कर फिल्म में वो फोटोग्राफर बने थे, पर कैमरे से ज्यादा आंखों से फोटो खींची उन्होंने आपकी। तो दास दादा की एक इच्छा थी सोनाली जी, अगर आपकी इजाजत हो तो ये वही टक्कर फिल्म वाले सुनील शेट्टी बनना चाहते हैं। दास दादा, शर्त आपकी हम मान लेते हैं, चलिए। लेकिन आपको कैमरा के साथ डांस करना है। आइए दास दादा, आ जाओ, आपको मौका मिल रहा है। सारी उम्र दास दादी के साथ निकालती, इधर आए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ वी आर प्रेजेंटिंग बिफोर यू द वन एंड ओनली सोनाली बेंद्रे जी, एंड देयर आर सो मेनी लाइक दास दादा। आइए दास दादा, आज आपने डांस करना है। आँखों में बसे हो तुम, दास दादा, कम ऑन। आँखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिन में छुपा लूंगा। आँखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिन में छुपा लूंगा। जब चाहो तुम्हें देखो, आईना बना लूंगा। थैंक यू सोनाली जी, शुक्रिया। लव यू दास दादा, थैंक यू। I have no idea what steps I did. 10 on 10 for दास दादा। अब दास दादी क्या करेंगी ये वीडियो देखकर? इनके नंबर कटेंगे वहां जाके। और बड़ी बात ये है कि पता नहीं चला कौन सी फॉर्म थी डांस की, पर मजा आया। There was no step in this. Thanks. See इस now साल- who's doing the prank. कर लो Sorry, कर लो, आप इस अपनी कर लो गाने में बातें। थे ही नहीं ना स्टेप्स। तो ये सोचो शूटिंग कैसे करती होंगी, 2 महिलाएं साथ में बैठ गई हैं, इसीलिए बीच में वो टेरेंस को बिठाते हैं हमेशा, कि डायरेक्ट बातचीत ना हो पाए इनकी। नहीं, हम बात कर पाते हैं क्योंकि टेरेंस के बाल बन रहे होते हैं ना, तो हम बात कर लेते हैं। सीरियसली, ये जो कॉफी फ्लेवर दाढ़ी रखी है आपने, ना बड़ा क्या बात है टेरेंस सर। थैंक यू। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि मैं सेट पे कॉल टाइम पे लेट आता हूँ, क्योंकि उनको 3 घंटा लगता है तैयार होने में, मुझे आधा घंटा लगता है। ऑफ कोर्स, तो जब 3 वो घंटा लगता है? सेट पे पहुंचती है, बोलती तू किधर है, मैं घर पे होता हूँ। तो हमारे पहुंचने के बाद ये
उठता है। रईसजादे उठते हैं, फिर ये निकलते हैं। तो आप अपने घर से ही आते हैं सुबह उठ के या? ये हमको भी जानना है। गुड वन। जिस दिन बाल नहीं बने होते हमको पता है कहाँ से आ रहा होता है। कुछ बातें पता ही ना जाए वो बेटर हो। पर ये मुझे आज गीता मैम आप 3 घंटे लगाती तैयार होने के लिए? आपको लगता है? ना, मुझे तो लगता है आप 5 मिनट में तैयार होकर फटाफट आ जाती हो। हाँ, क्योंकि अब छुपाने से भी छुप नहीं रहा कुछ। ओहो। तो दोस्तों आपको पता है पिछले सीजन में मलाइका अरोड़ा जी थी, खूबसूरती की जगह देखिए खूबसूरती ही आई। जैसे सिद्धू जी जब गए ना तो हम भी एक आदमी ढूंढ रहे थे। तो इफ यू ब्रेक दिस ग्लास टुडे, हमें सिद्धू जी के मुकाबले का कोई आदमी मिला ही नहीं। मिला ही नहीं। फिर एक ऐसी औरत मिली जो सिद्धू जी से भी हैवी निकली। तो और गीता मैम की तो क्या तारीफ करें, मतलब इनके बिना शो बन ही नहीं सकता, पता है? True. अब देख लो आप, सोनी कोई भी शो बनाता है, पहला सीजन खत्म हुआ दूसरा उसी समय शुरू हो जाता है। मतलब ये जिस कुर्सी पे बैठती है ना उसकी फॉर्म उठ के वापस भी नहीं आती अभी। फिर बैठ जाती। अब तो ये पूछिए कि मेरा गुरु कौन? कौन? मेरा गुरु वो रहा जो कुर्सी पकड़ लो छोड़ना नहीं, मेरा गुरु वो रहा। तो आपको इनके बारे में पता नहीं, इन्होंने कुर्सी स्टिच करा रखी है। हाँ। हाँ, जब ये उठती ना सोफा भी साथ में उठ जाता है। आपको पता सोनाली जी, जब टेरेंस सर को पता चला ना कि आप शो में आ रही हैं, 2 घंटे एक्स्ट्रा देना शुरू कर दिया जिम में इन्होंने। सीरियसली, आप इनका इंस्टाग्राम खोल के देख लो। हाँ। हर दूसरी फोटो जो इनकी है टॉपलेस है। तो आपको शरीर के ऊपरी भाग में गर्मी ज्यादा लगती है या टी शर्ट खरीदने का टाइम नहीं लग रहा था आपको? बता दो कितनी बार आपने शर्ट निकाला है ऑडिशन में? ये पुश्तैनी जायदाद है। पहली जायदाद। हैं? जेनेटिक जो मिला है बस, दैट्स इट। नहीं यार, बड़ी मेहनत करते हो, हमेशा बड़ा अच्छा लगता है टेरेस सर आपको Thank you, देख के, sir. Thank हमेशा फिट एंड फाइन, वेरी नाइस। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वक्त है इंडियाज बेस्ट डांसर के एंकर जो हैं उनको मंच पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार ताली के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर जय भानुशाली। वेलकम ब्रो, जोरदार तालियां जय के लिए। वाह जय, वाह क्या तालियां बज रही जय। ये वाह, अरे अच्छा, तो ये सबको जय ने बुलाया है। पता चल गया जय के रिश्तेदार कहाँ कहाँ बैठे हैं। जय भानुशाली को आप इतने सालों से देख रहे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत प्यारे इंसान है, लेकिन आज ये जय भानुशाली की जगह जय भाग्यशाली हो गए, हमारे शो पे आए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा, जोक से बात, बड़ा अच्छा काम कर रहा है मेरा भाई। सोमवार से शुक्रवार ये पूरे डेली सोप में आपको देखेंगे और शनिवार से इतवार इंडियाज बेस्ट डांसर को होस्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो पूरा हफ्ता आपने घर से बाहर रहने का बहाना निकाला है, कितने साल हो गए शादी को जय? ये सही पॉइंट पकड़ा है। ऐसा मुझसे पूछ रहे थे कि यार 15 साल हो गए तुम डेली सोप नहीं किए हैं, आपने फिक्शन शो नहीं किया है, तो करते क्यों नहीं? मैंने बोला करता हूँ। प्रोड्यूसर ने भी बोला कि हम सोच रहे हैं कि आपके साथ आपकी वाइफ को कास्ट कर लेते हैं। अच्छा। मैंने बोला कि यार उधर से निकलने के लिए तो मैं इधर आ रहा हूँ। और जय की धर्म पत्नी जी माही विज जी भी यहाँ पे मौजूद हैं और इनकी बड़ी प्यारी सी बेटी तारा। हाय तारा। एंड साथ में खुशी एंड राजवीर भी है, वो भी मेरे बच्चे हैं। खुशी एंड राजवीर, हाउ आर यू? अच्छा माही, जय तुमसे प्यार ज्यादा करती कि शक ज्यादा करती? यहाँ पे भी पहुंच गई। हाय माही, वेलकम। आइए जय, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत प्यारे लग रहे हो आप। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, इंडियाज बेस्ट डांसर में आने के लिए ना लाखों करोड़ों लोग ऑडिशन देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप कुछ ही को चुन के ला सकते हो। टेरेंस सर, एक बात बताइए, जो आपके जानकार होते हैं, हाँ, रिश्तेदार, भाई बंधु, ये वो सुबह जो दूध देने आता है, उन लोगों का प्रेशर रहता है कि जो सुबह दूध डालने आया हो आपको कहता हो कि सर जी मेरे को ऐसा कोई बोलता है आपको? ऐसे कहते ही होंगे कि सर हमारा दबाव नहीं होता, लेकिन रिक्वेस्ट होती रहती है कि सर मैं कर सकता हूँ क्या, मैं आ सकता हूँ क्या? तो आओ ऑडिशन दो। तो ऐसा बहुत सारे लोग आते हैं, मिलते हैं, बट इट्स अ शो एंड शो बहुत बड़ा है, सो यू कैन नॉट डू ऑल दीज थिंग्स कि जैक नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, गीता मैम ना वैसे तो बड़ी हंसमुख है, लेकिन हमने सुना कि जब ये एज ए गुरु सिखा रही होती हैं तो बहुत
डांटती भी हैं हाँ क्योंकि इनको सब गीता माँ कहते हैं। आपको वैसे कंटेस्टेंट्स पे गुस्सा आता है या आप किसी के पापा को देख लेती हैं जबकि अच्छा ऐसा पापा लेके घूम रहा है और मुझे माँ बोल रहा है? मतलब हाँ, आपको गुस्सा आता है गीता मैम? मैंने कभी आपको हमेशा मुस्कुराते ही देखा है, पर आपको गुस्सा आता है वैसे? बहुत ज्यादा आता है। हैं? हाँ किस आता बात तो पे है आता है ज्यादा आपको? कि उनके पास पापा है। ओह और मेरे बच्चों के पास नहीं है। पर ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, पता, माँ शब्द में इतनी इज्जत है ना जी। कि इससे बड़ा शब्द कोई है ही नहीं। है ही नहीं। और जब आपके जो स्टूडेंट्स आपको माँ बुलाते हैं जी। तो जाहिर सी बात है वो उनके दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। हालांकि जी। ये उल्टा अगर कहीं किस दिन को टेरेस को आके बोल दे कि पापा पापा, तो ये उसका stop बाप- loss- ये उसका stop loss बाप- गायब हो जाएगा। वो सच भी हो। कपिल एक बार पूछते तो हैं कि ये शादी क्यों नहीं कर रहे यार? मतलब इतने हैंडसम है, सब बढ़िया है, दिख मेरे रहे भाई भी से अच्छे पूछ हैं, लो। शादी क्यों नहीं कर रहे? बताइए ना आपको करना। आपको जय- कितना जय- मजा आया? आप बताइए ना शादी के जय बाद। तुम करो ना, मेरे को 10 साल हो गए, तुम कर आज होस्ट। सीरियसली मेरा मन है, मेरा भाई बहुत अच्छा होस्ट करता है। जय प्लीज, क्योंकि आप तो अब इनके साथ काम कर रहे हो, हाँ। आपको अंदर की ज्यादा बातें पता है, निकलवाओ कुछ नहीं मसाला। नहीं, अंदर की खबर तो गीता माँ को बहुत पता है इनके बारे में। वो कौन आए थे? मैं हूँ गॉसिप चाची। हाँ, ये एक बार ऐसे अचानक से इन्होंने इनके घर पे ऐसे सरप्राइज विजिट दिया था। तो वो कौन थी? मैं नहीं बता सकती। हाँ, मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं दिखा सकती हूँ। एक दिन जब वो गुजर रही होगी तो मैं बोलूंगी ये वो रही। वो तेरे साथ भी कर सकती हूँ जय। शी जस्ट जोकिंग। माही 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 तुझे ढूंढ Good to see you once again. Welcome to the show, Sonali ma'am. First time. Looking good. Thank you. Looking beautiful. मैंने क्या किया? Welcome back. अक्रॉस द टेबल। ये आके सीधा अमीरों से ही मिल रही है, हमको तो भूल ही गई। अरे यार, इधर गुजर के मुझे लगा मैं आ रहा हूँ, वो सीधा गई उधर। आपकी बड़ी फ्रेंडली बीवी है। हम पैसा दीदी बोलता है वाले, यहाँ पर। हम दीदी वाले घर की मुर्गी दाल बराबर। ये क्या बोली कहती, आपकी बीवी बड़ी ओवर फ्रेंडली है। देखो मैंने कहा फ्रेंडली है। तो ओवर फ्रेंडली बोला, बाहों पे सरसों का तेल लगा के, ये सब बोला है ना। मैं हॉलिडे पे क्या चलेगी? इतनी जलन है इसको। बहुत मैं ज्यादा। बहुत ज्यादा ही सो जेलस। ये खिड़कियों से पर्दे उतार के जो तूने साड़ी बनाई ना, घर का कोई सामान नहीं छोड़ रही है। हो गया, आगे बढ़े। हो गया, मेरा तो होके चलने में लग गया। वैसे टेरिन सर, इट्स अ कोइंसिडेंस क्योंकि मैं अभी आप ही से मिलने आपकी एकेडमी जा रही थी। पर उनकी लॉन्ड्री कोई और करता है, उनका है कोई बंदा। मैं हम दोनों को डांस सिखाने की बात करने के लिए जा रही थी। आप दोनों को? हाँ, वो मैम एक्चुअली मैंने सुना है कि जब पार्टनर्स डांस करते हैं ना तो उनके बीच की जो क्लोजनेस है, जो इंटीमेसी है, वो बढ़ जाती है। ऐसे होता तो गीता और टेरेंस आज तक सिंगल ना होते। ऐसे नहीं होता। है या अफवाहें? ट्रू, इट्स ट्रू। फैक्ट है कि नहीं? तुमको उनकी पड़ी है, और जो हमारी हस्बैंड वाइफ की जो केमिस्ट्री खत्म हो चुकी है उसका क्या? मेरी वजह से हुई है, हाँ, तुम्हारी हरकतों की वजह से हुई है। हनीमून से पहले मैंने इसको पूछा कि कौन सा स्वीट बुक कराऊं, बोलती इमरती। तो मेरी वजह से थोड़ी हुई है। कितना हंस रहे हो? मैंने 2 एपिसोड पहले देखा था कि जो ज्यादा हंसता है उसी का क्लोज लगता है, इसलिए कर रहा हूं। तुमको क्या लग रहा है? और एक बात और भी है, आज पहली बार इसकी बीवी सामने बैठी और ये बोल रहा है। ये भी एक कारण है। यार शर्मा जी यार, कभी तो सीरियस हो जाओ। तुम कभी तो फनी हो जाओ। मैं funny- ये सिर्फ बहाने बना रहे हैं। तुमको मेरे साथ डांस सीखना पड़ेगा। वैसे भी अगले हफ्ते में दिल्ली वाली जो कजिन है उसकी शादी है, तो तो फिर शादी कर रही है वो। फिर मतलब उसको हर साल दूल्हा कहाँ से मिल जाता? अरे ऐसी इसकी कजन है ना, उफ। मेरे को उससे- मिलवा दो, मेरी एक भी नहीं हो रही।
शर्मा जी, मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी में हम ऐसा कुछ परफॉर्म करें कि सबको याद रहे हमेशा के लिए हमने कुछ किया है। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? उसके फेरे रुकवा के मुझे डिवोर्स दे दे। पूरी बारात को याद रहेगा सीक्वेंस। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुमको डर लग रहा है मेरे साथ डांस करने के लिए? बेसिकली बात वही है। इसको पता है मैं कितनी अच्छी डांसर हूँ। अब तो देखना पड़ेगा। अभी देखना पड़ेगा। नहीं गीता मैम, मैं इतना अच्छा डांस करती थी कॉलेज में कि जजेस उस वक्त कंपटीशन के वक्त once again करते बोल के मुझसे डांस करवाते रहते थे। तो इसको पता है ये वो सब। बेचारे बड़े सोबर लोग थे, कुछ वैसे तो कह नहीं सकते थे। वो कहते इसको नचा के मारेंगे आज। वो इसलिए बार नचवा रहे थे। केविन सर, आप मेरे को डांस स्टेप सिखा दो, मेरे साथ डांस करके शायद इसको तब जलन हो। मुझे तो चलो जलन होगी, आपको जो खुजली होगी ना बाद में। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। पता नहीं ये कौन सा परफ्यूम लगाती है, 2 इंच दूर से आपको खुजली होनी शुरू हो जाती है। क्या बात कर रहे हैं आप, सच में? हाँ। प्रणाम जजिस, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जजिस, प्रणाम। मैं हो रही हूँ मंजू। मैं 1 नंबर की लालची, 1 नंबर की भूखी प्यासी, 1 नंबर की ढीठ हो रही हूँ। अरे मैं और मेरे पति लड़ते रहते हैं घर में। हमारे दामाद जी हमसे तंग हैं। मम्मी तुम ये सब क्या बोल रही हो? अरे बिंदु, मैं ना चाहती कि मेरे ऑडिशन में दामाद जी कुछ ऐसी बातें करें, इसलिए मैंने पहले ही सब उगल दिया। बट एक सेकंड, कौन सा ऑडिशन? यहाँ पे कोई ऑडिशन नहीं चल रहा। ऑडिशन ना चल रहा ना। तो चलो आओ, मैं ना अरे मैं तो इस बार आईबीडी का ऑडिशन क्लियर करके ही जाऊंगी। पता है गीता जी, मैं आईबीडी का ऑडिशन देने के लिए कहाँ नहीं गई। कहाँ नहीं गई आप? अरे कहीं ना कहीं सीधा यहीं आ गई। तो जजिस, मैं आपके लिए कथक पेश करूंगी। एक सेकंड, कथक आता है मम्मी? आता है? अरे मेरे रोम में कथक भरा हुआ है। मैं तो पान वाले को भी कहती हूँ, भैया मेरे पान में कथा ना कथक डाल। खतरनाक। तुम पान भी खाने लग गई माँ? अरे नहीं, तेरे पापा मुझे पान के खोखे में मिले थे, वही चूना लगा गया कमबख्त। क्या बताऊं। मम्मी तुमको डांस करना भी आता है? पहले कभी किया है कि तुम ऐसे ही मुंह उठा के आ गई हो आज? अरे आता है। अरे मैं जैसे डांस में गीता जी को गीता माँ कहते हैं, ऐसे ही मुझे मंजू मौसी कहते हैं। हाँ। वो इसलिए कहते हैं आपकी शक्ल हिमाचली बिल्ली से मिलती है, पता है? हरकतें भी 9 बच्चे हैं, आपको पता है इनके? अरे तो इसमें हिमाचली बिल्ली का क्या कसूर है? इसके बाद बागड़ बिल्ले को रोको, सब उसकी वजह से। अरे सच कह रही हूँ, वो रुकने में ना आ रहा। 1 मिनट। सोनाली जी, आपने वो किताब लिखी है ना बच्चों पे, बच्चों को कैसे पालें, मेरी मानो एक किताब लिख दो, पति को कैसे टालें। मम्मी बस ठीक है, तुम क्या फालतू बातें लिए, तुम कुछ और बात करनी है कि तुम? मैं फालतू बात कर रही हूँ? हाँ। तो रुक जा 1 मिनट, काम की बात कर लेती हूँ मौका लेके। हाँ तो बेटा टेरेंस, मैंने सुना है आप घर में सबसे छोटे हो। हाँ। सिंगल भी हो। तो हमारी जिसकी छोटे वाली है ना, कुमारी बैठी है, अगर हाँ कहो तो मैं बात पक्की कर दूं। अरे फिर हम भी कहने को हो जाएंगे, बंबई जैसे शहर में हमारी बेटी का भी अपना टेरेस है कि ना? इन दोनों को इतना सुख को देखकर मेरा मन नहीं कर रहा शादी करो। हाय, क्या करूं, कहाँ किस्मत फोड़ लूं मैं अपनी। हाँ तो सही तो बोल रहे हैं वो। मेरी जिंदगी तो आपने खराब की है, अब उनकी क्यों करने पे तुली हुई हो? एक सेकंड, तुम्हारी क्या जिंदगी खराब की है मैंने? अरे मत पूछे, बता देंगे वो। तुम इसकी साइड क्यों लेती हो? अरे बिंदु, तेरी साइड में क्या धरा है, सारा फायदा तो यही है कि ना? कैसे मालूम? चालाक ब्रो, चालाक। हो अबू। ये वही है, लिपस्टिक लगा के आया है। नहीं,
स्पॉट। तो होगी तुम्हारी फालतू बातें। अरे रुक जा बिंदु, अभी मुझे नहीं रुकना, तुम्हारी फालतू बातें खत्म नहीं होती, मेरी बेइज्जती होती रहती है तुम्हारी अरे वजह मैं गोल्डन बजर तो ले लूं, कहाँ धरा है? पापा देंगे तुमको golden buzzer, थैंक यू चलो। जजेस, थैंक यू। ये देखो, इसको चाहिए होता है काजू किशमिश बादाम। ओह, देख लो आप मेरा परिवार कैसा है। माइंड ब्लोइंग है। हैं? तो आप ले जाओ, पैक करा दूं आपको मैं। मैं तो सोच रही हूँ लेके नहीं जाना है, मैं खुद आके शामिल हो जाती हूँ।